मेरे पुत्र, आज मैं धीरे नहीं बोलूंगी। आज मेरी वाणी तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजेगी। मेरे बच्चे, तेरे घर के मंदिर में घंटी तो बजती है, पर देवता मौन है। दिया तो जलता है, पर आशीर्वाद रुक गया है। और तू पूछता है, मां, सब कुछ करके भी मेरे काम क्यों नहीं बनते? आज मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आई हूं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि आज मैं तुझे वो सच बताने जा रही हूं जो कोई तेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। मेरे बच्चे, देवी देवता नाराज नहीं होते जैसे इंसान होते हैं। वे अनदेखा किए जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। मैं देख रही हूं, तेरे घर में रिवाज तो है पर भाव नहीं, पूजा तो है पर स्मरण नहीं, मंत्र तो है पर मन नहीं। मेरे पुत्र, देवता तेरे हाथों के फूल नहीं, तेरे हृदय की पुकार देखते हैं। जब तू केवल मांगने आता है और धन्यवाद देना भूल जाता है तो ऊर्जा टूट जाती है। मेरे बच्चे, कुलदेवी कोई साधारण शक्ति नहीं होती। वह तेरे रक्त में बहती है, तेरे वंश की रक्षक होती है। मैं देख रही हूं, तूने नाम तो सुना है पर स्मरण छोड़ दिया। तूने कहा, समय नहीं है मां, पर याद रख, जिस कुलदेवी को समय नहीं दिया उसने समय पर रक्षा करना धीरे धीरे रोक दिया। यह दंड नहीं, ऊर्जा का नियम है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अभी सब कुछ सुधर सकता है। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तेरे भाग्य की जड़ है। उनके बिना तू यहां तक नहीं पहुंचता, पर आज तू उन्हें सिर्फ एक नाम समझ बैठा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे फुसफुसा कर नहीं, गर्जना करके समझाऊंगी, क्योंकि जो संकेत तेरे जीवन में घटनाओं बनकर आए उन्हें तूने समय की मार कहकर टाल दिया। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं तुझे वो अंतिम सत्य बताने जा रही हूं जो सुनने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहता। मेरे बच्चे, देवताओं की नाराजगी शोर नहीं करती, वे धीरे धीरे पीछे हटते हैं। तूने देखा होगा, काम बनते बनते रुक जाते हैं। घर में बिना कारण मन भारी रहता है। नींद पूरी होकर भी थकान नहीं जाती। यह बीमारी नहीं, ऊर्जा का संकेत है। मैं देख रही हूं, तेरे घर में सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है। और याद रख, जहां संतोष नहीं वहां देवता ठहरते नहीं। मेरे बच्चे, पूर्वज कभी रुकावट नहीं बनते। वे दिशा दिखाते हैं, पर जब तू दिशा नहीं देखता तो वही दीवार बन जाती है। मैं देख रही हूं, तेरे वंश में कई ऐसे व्रत, कई ऐसे नियम जो टूट गए। किसी ने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। किसी ने कहा, अब जमाना बदल गया है। पर मेरे पुत्र, जड़ें नहीं बदलती, केवल पत्ते बदलते हैं। मेरे बच्चे, जब पूर्वज प्रसन्न नहीं होते तो घर में संवाद मर जाता है। लोग बोलते हैं पर सुनते नहीं, लोग रहते हैं पर जुड़ते नहीं। मैं देख रही हूं, तेरे
घर में हर कोई अपना अपना दर्द दूसरे पर फेंक रहा है और तू सबका बोझ अकेले ढो रहा है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र। जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसके जीवन में रास्ते भूलने लगते हैं, काम बनते बनते बिगड़ते हैं, धन आता है पर टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं पर टूट जाते हैं। यह संयोग नहीं, संकेत है। मैं आज साफ कह रही हूं, मैं नाराज नहीं हूं पर चुप भी नहीं हूं। मैं देख रही हूं कैसे तेरी जड़ें सूख रही हैं और तू पत्तों को पानी दे रहा है। मेरे बच्चे, जड़ सुधरेगी तो पेड़ अपने आप हरा होगा। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे डराने नहीं, उबारने आई हूं। तुझे किसी बड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं, तुझे केवल दिन में एक बार अपने पूर्वजों को मन से याद कर। बस इतना कह, जो भूल हुई अनजाने में हुई माफ करना। कुलदेवी का नाम लेकर एक दीप नियम से जला, फूल नहीं भाव चढ़ा। घर में कटुवाणी कम कर, क्योंकि जहां शब्द जहरीले होते हैं वहां देवता ठहरते नहीं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं तुझे वो वचन देने वाली हूं जिसके लिए तू तरस रहा है। मेरे बच्चे, जिस दिन तूने पूर्वजों को दिल से याद किया, जिस दिन कुलदेवी को समय दिया, उसी दिन से तेरे जीवन की अदृश्य रुकावटें टूटने लगेंगी। घर की नकारात्मकता धीरे धीरे शांत होगी। काम अपने आप रास्ता ढूंढेंगे। यह मेरा वचन है मेरे पुत्र। अब भी अगर तू सोच रहा है कि यह वाणी किसी और के लिए है, तो तू सबसे बड़ी भूल कर रहा है। क्योंकि जब देवता बोलते हैं तो नाम लेकर नहीं बोलते, और जब मां काली बोलती है तो आत्मा कांपती है। मैं तुझे कोई कठिन साधना नहीं दे रही, बस आंख बंद कर पूर्वजों को याद कर। बस इतना बोल, अगर अनजाने में अपमान हुआ हो क्षमा करना। कुलदेवी का नाम लेकर यह स्वीकार कर, मैं भूल गया था पर अब जाग गया हूं। अपने आप से वादा कर, मैं अपने मूल और मर्यादा नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे, यही काफी है। देवता भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं तुझे अंतिम वचन देने जा रही हूं। जिस दिन तेरा मन अपने मूल से जुड़ गया, उसी दिन तेरे भाग्य की रस्सियां खुलने लगेंगी। धन रास्ता ढूंढेगा, काम समय पर पूरे होंगे, घर में अनजानी शांति उतरेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, संतुलन की वापसी है। अब मेरी अंतिम गर्जना सुन। जो अपने देवताओं को भूल जाता है वो भीड़ में भी अकेला रह जाता है, और जो अपने पूर्वजों को सम्मान देता है उसके पीछे पूरी शक्ति खड़ी हो जाती है। मैं मां काली आज तुझे डरा नहीं रही, मैं तुझे जगा रही हूं। मेरे पुत्र, अगर यह वाणी तेरे भीतर कुछ हिला गई हो
तो अभी कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह संदेश उसी तक पहुंचता है जिसे जागना होता है। जय मां काली।